बता दीजिए, ये भी कच्चा मकान है, ये भी कच्चा मकान, यानी कि एक मुस्लिम परिवार पूरी तरह से कच्चे मकान में रह रहा था। प्राकृतिक आपदा आने के कारण उसकी भारी चपेट में भारी नुकसान का सामना कर रहा है, बर्बाद हो गया। आप देख सकते हैं पूरी तरह से उजड़ा है चारों तरफ से। ऊपर दिखा दीजिए थोड़ा, ये कुछ बचा ही नहीं इनके लिए कि किसी प्रकार से यहाँ पर रह सके। रास्ता है जिसको मैं प्रीमिटर दूसरा कमरा है जो कच्ची दीवारों से घिरा हुआ है। इस कमरे को भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस कमरे में भी आप देख लीजिए, ये पूरी तरह से हालात जर्जर हो चुके हैं। एक भी चीज में ऐसा नहीं है कि जिसमें मिट्टी न लगी हो। ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कॉपी, किताब, भोजन का सामान और यहाँ पर छोटी मोटी हर सामान सामग्रियां सब कुछ मिट्टी में प्राकृतिक आपदा में तब्दील हो गई हैं। कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो बिना मिट्टी के बचा हुआ हो। दादाजी क्या कहते हैं इस सामान के बारे में? सामान के बारे में आप ही लोग समझ लीजिए जी। आप देख सकते हैं भोजन तक नहीं बना। इसको फिर मैं एक बार दिखाऊंगा कि इस सब्जी को देख करके आप बताइए कि कितना शर्मनाक विषय है कि अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर किसी भी प्रकार से देखने नहीं आए। कहाँ है आपका घर? यही है क्या आपका घर? तो क्या चाहती हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए? अच्छा ये बताइए, आपके घर में इतनी बड़ी आपदा हो गई, प्राकृतिक आपदा के कारण आपका पूरा घर बर्बाद हो गया। क्या आपने अभी तक कुछ भोजन पानी किया? कुछ भोजन पानी किया आपने? कुछ भोजन पानी आपने किया? भोजन पानी हुआ? भोजन पानी हुआ? मिट्टी में मिल गया। एक मुस्लिम परिवार प्राकृतिक आपदा की चपेट में आने के कारण इतना ज्यादा सुलझ गया या इतना ज्यादा धौंस में समा गया कि अभी तक इस मुस्लिम परिवार ने अपने मुंह में एक निवाला तक नहीं लिया। पूरी एक मुंह में एक निवाला तक नहीं लिया। अभी भी भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। आप इसको भी देख लीजिए गौर से। ये सब्जी है, कल ये सब्जी बना रहे थे। सब्जी बनाने के समय कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि एक मुस्लिम परिवार तबाह होते होते बच गया और कुछ छोटे छोटे बच्चे यहाँ आसपास मौजूद भी थे। इतनी खतरनाक ये टीने हैं कि अगर कहीं टीन धोखा से छोटे छोटे बच्चे या किसी बड़े बुजुर्ग के सर में लग जाते तो सर भी फट जाता। आप देख सकते हैं भोजन तक नहीं बना। इसको फिर मैं एक बार दिखाऊंगा कि इस सब्जी को देख करके आप बताइए कि कितना शर्मनाक विषय है कि अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर किसी भी प्रकार से देखने नहीं आया कि मुस्लिम परिवार भोजन किया कि नहीं किया। एक कौर निवाला इनके शरीर में, पेट में, मुंह से गया कि नहीं गया। आप देख सकते हैं। ये बताइए, भोजन कुछ नहीं बनाया आपने, तो क्या खाया अभी तक? ये बताइए जी। इस दशा को देख करके कह रहे हैं हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही कुछ खाने के लिए। अब समझिए कि पूरी तरह से मुस्लिम परिवार बर्बाद हो चुका है। इतना बर्बाद हो चुका है कि ये कह रहे हैं कि कुछ दशा बिगड़ी हुई है कि खाने में भी संकोच लगता है। खाना खाने में सब कुछ लगता है, बनाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। हाथ पाँव ढीले पड़ गए। कोई जगह नहीं है, किस जगह बनाया जाए? हाथ पाँव ढीले पड़ गए। ना जगह है, तो जगह नहीं तो कहाँ बनाए? जगह भी होगी तो जब सारा सामान ही मिट्टी में मिल गया तो कहाँ से क्या किसे बनाए? अगर जिम्मेदार अधिकारियों तक या कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज या अन्य समाज के जनप्रतिनिधियों से मैं कहूंगा कि इनके पास तक राहत राशि पहुंचाने के साथ साथ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि ये लोग भूखे प्यासे खड़े हैं, प्रचंड धूप में खड़े हुए हैं। ये प्रचंड धूप का सामना करते हुए खड़े हैं। इनके पास ठहरने के लिए, खड़ा होने के लिए भी कोई सही स्थान नहीं है, सही जगह नहीं है। भूखे प्यासे मुस्लिम परिवार पूरी तरह से तड़प रहा है। जिम्मेदार अधिकारी इसका मुआवजा करने के साथ साथ जनप्रतिनिधि इनको सही से राहत पहुंचाने का प्रयास करें। बड़ी बारिश, आंधी तूफान के चलते, प्राकृतिक आपदा के चलते कई जगहों पर भीषण नुकसान के दावे होने के साथ साथ कुछ दावे हकीकत पाए गए। इन्हीं दावों के साथ लेकर के मैं आया हुआ हूं जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत रायपुरा के गुंता बांध के बिल्कुल बगल से एक मुस्लिम बस्ती है। मुस्लिम बस्ती के कुछ लोगों के घर का हाल आप देख सकते हैं। ना तो ये सरकारी नौकरी में है, ना तो इनके पास कोई बड़ा पेशा है, ना तो इनके पास कोई बड़ा व्यापार है कि जिससे अपना जीवन यापन कर सकें। अब आप देख सकते हैं कि दादाजी सामने खड़े हैं।
पूरा परिवार सामने खड़ा हुआ है। इनका पूरा परिवार पूरी तरह से प्राकृतिक आपदा में आकर के सुलझ गया, पूरी तरह से इसमें झुलस गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के हालात हैं। पूरा घर, क्योंकि इनका घर कच्चा है, पक्का बना नहीं। मैं कैमरा मैन से थोड़ा इधर भी दिखा दीजिए, ये भी कच्चा मकान है, ये भी कच्चा मकान, यानी कि एक मुस्लिम परिवार पूरी तरह से कच्चे मकान में रह रहा था। प्राकृतिक आपदा आने के कारण उसकी भारी चपेट में भारी नुकसान का सामना कर रहा है। दादाजी क्या नाम है? सद्दीक हुसैन। सद्दीक बोली, क्या नाम है? सद्दीक हुसैन। ये बताइए कौन सी जगह है ये है रायपुरा गुंता बांध। अच्छा, आप ये बताइए कि ये नुकसान लगभग कब, आंधी तूफान कब आई ये बताइए। ये आंधी तूफान आया 6:30 बजे के लगभग। 6:30 बजे के लगभग। हाँ। तो क्या क्या नुकसान, कितने तक का नुकसान हुआ होगा? इसमें नुकसान हुआ है लगभग 5 साढ़े 5 के आसपास हजार लाख में। 4.5-5 लाख का हुआ? हाँ। कच्चे घर में 5.5 लाख का कैसे? क्यों नहीं, लकड़ी खपा जब लगता है, 3 टम्मर जब लेना पड़ता है तब पता चलता है ना कि कितने क्या होता है। 3-4 हजार रुपये से खाली बली नहीं मिल रही एक। जी 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 जी। कि मिल रही है? नहीं मिल रही। 1500 से खा ले, 2000 से खा ले, टीन नहीं मिल रही एक। जी जी जी। तो उसका ऑर्डर जोड़िए ना कितना क्या होता है। गल्ला लिए थे, गल्ला की बर्बादी भी हो गल्ला गई। लिए थे, गल्ला भी बर्बाद हो गया क्या? गल्ला भी बर्बाद हो गया क्या? गल्ला भी बर्बाद हो गल्ला गया। भी बर्बाद हो गया क्या? 10-12 हजार का गल्ला भी। गल्ला कितने का बर्बाद हुआ है? 10-12 हजार का हमारे पास कोई खेती बाड़ी भी नहीं है। 10-12 हजार का गल्ला? मोलहा लिए थे कितना तक का गल्ला बर्बाद हुआ? परिवार जीने के लिए। 10-12 हजार का। परिवार जियाने के लिए गल्ला इकट्ठा करना पड़ता है ना सीजन में। जी। बगैर सीजन फिर और महंगा मिलता है। 25 रुपए कुंटल गेहूँ है। सिलाई नजदीक आई। 25 रुपए गेहूँ है, 25 रुपए कुंटल गेहूँ। 25 रुपया कुंटल गेहूँ। हाँ है। आप देख सकते हैं 25 रुपया जोड़ कुंटल। लीजिए कितना बनता है। तो कितना कुंटल गेहूँ बर्बाद हो गया होगा? ये 5-6 कुंटल गया। 5-6 कुंटल। ये 3 थप्पड़ सब बर्बाद हो गया। हाँ। इसको फिर लगवाना पड़ेगा। और क्या, तो सरकार से क्या गुजारिश कर रहे हैं बताइए? सरकार से सहायता चाहिए हमको। किस प्रकार की सहायता? किस मुआवजा मुआवजा इसकी चाहिए। माता जी क्या चाहती हैं आप? मुआवजा चाहती हैं? क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? आप देख सकते हैं मुस्लिम परिवार के जो गरीब, बहुत गरीब तबके के लोग हैं, इनका कहना है कि मुआवजा चाहिए। और मुआवजा चाहिए, क्यों चाहिए? आप देख सकते हैं प्राकृतिक आपदा इतना जोर लगाया कि इतना जोरदार थप्पड़ इनकी आर्थिक स्थिति पर मारा कि और भी जर्जर हो गया। मैं कैमरा मैन से कहूँ थोड़ा नजदीक आइए और एक दो और आपके मैं कमरे दिखा दे रहा हूँ। इन कमरों के हालात किस प्रकार से हैं आप देख सकते हैं। ये फ्रिज रखी हुई है, ये रखी हुई है टंकी, और आप देख सकते हैं ये हालात। घर पूरी तरह से तहस नहस हो गया, घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आप देख सकते हैं पूरी तरह से उजड़ा है चारों तरफ से। ऊपर दिखा दीजिए थोड़ा, ये कुछ बचा ही नहीं इनके लिए कि किसी प्रकार से यहाँ पर रह सके। एक जी जगह बैठने के लिए जगह तक नहीं है, कोई जगह नहीं है ना। मतलब गुजारा करने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। सोफा का देख लीजिए, कूलर को देख लीजिए, ये मिट्टी में तब्दील हो गया, सारा सामान मिट्टी में तब्दील हो गया। आप देख सकते हैं ये इनके पास एक भी दीवार पक्की नहीं है, कच्चे दीवार में भी किसी तरह से अपने परिवार का पोषण कर रहे थे, और आज ये मुस्लिम परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया। और भी मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ का हालात हैं, यहाँ की व्यवस्था है। जी अब यहाँ से भी एक रास्ता है जिसको मैं रोक दीजिए। प्रीमिटर दूसरा कमरा है जो कच्ची दीवारों से घिरा हुआ है। इस कमरे को भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस कमरे में भी आप देख लीजिए, ये पूरी तरह से हालात जर्जर हो चुके हैं। एक भी चीज में ऐसा नहीं है कि जिसमें मिट्टी न लगी हो। ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कॉपी, किताब, भोजन का सामान और यहाँ पर छोटी मोटी हर सामान सामग्रियां सब कुछ मिट्टी में प्राकृतिक आपदा में तब्दील हो गई हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात तो ये है कि ये आंधी तूफान अन्य जगहों पर कम है, लेकिन इस जगह पर ही ज्यादा क्यों है? कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो बिना मिट्टी के बचा हुआ हो। दादाजी क्या कहते हैं इस सामान के बारे में? अब सामान के बारे में आप ही लोग समझ लीजिए जी, अब हम क्या कहेंगे, हमारे कहने से क्या होगा। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे आपके ऊपर है, छोटी छोटी सामग्री से बड़ी बड़ी सामग्री तक कोई भी सामग्री बची नहीं। एक एक सामग्री पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। भैया क्या नाम है? मोहम्मद हनीफ। क्या नाम है? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि बस छोटे मोटे
टेलर मास्टर थे जी। कपड़े रखे थे कस्टमर्स के देख सकते हैं आप छोटे मोटे टेलर मास्टर थे, ये दर्जी का काम करते थे और आप देख सकते हैं कि पूरा घर बर्बाद हो चुका है। अब दर्जी थे, टेलर थे, इनके पास लोग कपड़ा सिलाने के लिए आते भी थे, तो अब बताइए उनको क्या देंगे, कैसे देंगे। पूरे कपड़े भी बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ पर किसी तरह से रोजमर्रा का जीवन यापन कर रहे थे। बने रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल के साथ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने का कष्ट करें, ताकि एक गरीब परिवार बर्बाद होने से बच जाए, एक गरीब परिवार तबाह होने से बच जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं सब्जी की जो टोकरी रखी हुई है, ये भी पूरी तरह से बर्बाद है। तो पूरी उसी तरह रखी। सब्जी बना रहे सब लोग थे यहाँ बैठे थे जी, सब लोग यहाँ पे बैठे थे। ये थोड़ा बचा था छप्पर, जी, जी। इसी के सहारे हम लोग यहाँ पे बैठे थे 4-5 लोग। आप देख सके इस मात्र तरह पत्थर पड़ा था। इतना भयानक पत्थर पड़ा कि मात्र थोड़ा ये शेष बचा है। पूरा परिवार इतनी कम जगह में किसी तरह से भयावह दृश्य को देखने के लिए चश्मदीद बैठा था, लेकिन उस प्राकृतिक आपदा ने अपना शिकार बना लिया। आप देख सकते, महिला भी है। भाई जी क्या हुआ, इधर आइए, थोड़ा सा बोले कर रहे थे कि इधर आइए। क्या कहना चाहती हैं? पूरा घर गिर गया। कहाँ है आपका घर? यही है क्या आपका घर? तो क्या चाहती हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए? मुआवजा मिला बना नहीं गदेल कहाँ बड़ुआ का जी गुजार के गजान पलते हैं। गदेल कहाँ रही है? गुजारा करने का कोई जगह नहीं बचा। कैमरा में देखिए। जी जी जी, पानी पिए तक का भड़वा नहीं बचा। जी, सब बर्तन टूट फाट गए और क्या, सब टूट फाट गए। और क्या घायल भी हो गए। बच्चे मरने से बचे। और क्या आप देख सकते हैं जो टीन ऊन है ना, अगर ये धोखा से इसमें लग जाता तो खोपड़ी भी फट सकती थी। भगवान का या कुदरत का ऐसा करिश्मा था कि जिन्होंने इनकी मृत्यु या घातक स्थिति को बचा दिया। कुदरत के इस करिश्मे को ध्यान में रखते हुए आला कमान अधिकारी इनको ऐसी चीज मुनासिब करवाएं जो इनके लिए वास्तव में एक कुदरत के वरदान तो नहीं कहूँगा, लेकिन राहत राशि के साथ इनकी सौजन्य से जो मुआवजा मिल जाए, उससे इनका परिवार बर्बाद होने से बच सकता है। बने रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल के साथ।